बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मेरे ओशो सन्यासी पधारे, मेरे ओशो अग्नि सैनिक पधारे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन भाई, किशन शर्मा जी और डॉक्टर साहब, घनश्याम शर्मा जी, ये यहाँ आए, आपको आज आमंत्रित किया। मैंने एक ऐसे विषय पर आमंत्रित किया है जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। एक ऐसे दार्शनिक पर बात करने की बात करी कि क्या दुनिया के लिए वो सबसे बड़ा स्वस्थ जीवन का साधन बन सकता है, जिसके पास जीवन जीने की आर्ट है। उसने ये नहीं कहा उसकी कहानियां बहुत हैं, उसने ये कहा कि सिर्फ कर्म करो, तुम सक्रिय हो जाओ और जीवन जीना सीख जाओ। आज पूरा का पूरा भारत सबसे बड़ा जो युद्ध कर रहा है वो बीमारियों से कर रहा है। सबसे बड़ा जो युद्ध जो कर रहा है वो बीमारियों से हो रहा है। और बीमारी एक प्रकार की नहीं, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, बौद्धिक बीमारी। आज पूरे भारतवर्ष में मानसिक बीमारी का जोर हो गया है और मानसिक बीमारियों से शारीरिक बीमारी होती है। आज डॉक्टर भी कहते हैं कि 90% बीमारियां मानसिक हैं। बौद्धिक बीमारी, बुद्धि की भी बीमारी, शारीरिक बीमारी, इसको कौन ठीक कर सकता है? ये युद्ध से कौन बचा सकता है? उसका एक ही नाम है ओशो, उसका एक ही नाम है आचार्य रजनीश। उसने कहा कि दुनिया की बकवास तो मैंने तुम्हें बता दी, 650 पुस्तक पढ़ लेना, जिस धर्म के बारे में जानना हो उसके बारे में जान लेना, जिसके बारे में तुम्हें पहचानना हो पहचान लेना, पर मेरे पास आना तो जीवन जीने की आर्ट सीखना। मेरे पास सक्रिय होने की आर्ट है, मेरे पास फर्स्ट मेडिटेशन सक्रिय है, एक्टिव है, डायनेमिक है, उसका नाम ही डायनेमिक है। और 100 ध्यान के प्रयोगों का उन्होंने प्रयोग किया, काफी लोगों ने किया, पर जिस तरीके से षड्यंत्र उस समय में 80 के दशक में जो षड्यंत्र किसने? अमेरिका ने रचा। उस षड्यंत्र अमेरिका ने रचा, वो क्यों रचा? दुनिया का ऐसा संत नहीं हुआ है कोई भी कि जिसको अमेरिका की सरकार ने फंसाना चाहा, 35 दिन के अंदर उसको रोक नहीं पाई। वो संत जब वो वहां से जाने लगा तो उसको जहर दिया गया, और जहर देके क्यों मारा गया? जब तुम्हारी अदायत उन्होंने छोड़ दिया, फिर जहर का क्या काम? वो देश जानता था कि ये भारत ना पहुंच जाए, भारत में बरसों बरस ना रह जाए। अब जो हम बीमारी, अब हम जो युद्ध करने वाले हैं, जो बीमारियों की वजह से हम मानसिक गुलाम बनाने वाले हैं देश को, वो एक ही व्यक्ति है जो जगाने आया है। वो जगा देगा और बीमार होने नहीं देगा, हमारी इस बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ने देगा, इसलिए मार दिया जाए। फिर भी वो तपस्वी, वो योगी अपनी तपस्या से पूना के अंदर आश्रम बना के ओशो के अंदर उन्होंने वहां पर वो प्रयोग करवाए, परंतु विधि का विधान है कि सत्य को सामने आने नहीं दिया, रोका गया, हर कारणों से उन्हें जानने नहीं दिया। और जयचंद उन्हीं के अंदर, जयचंद वहां भी जयचंद थे, अमेरिका में भी जयचंद नहीं फंसाया था, उनके जयचंद थे ना उनके आसपास, उनने ही फंसाया था। पर सत्य को कोई हरा नहीं सकता, ये ओशो ने साबित किया। सत्य को कोई हरा नहीं सकता, ये ओशो ने साबित किया। अमेरिका को मात देकर वही व्यक्ति आया और पूना में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी पूरी कथनी करनी आप ओशो के बारे में जानिए, पूना में भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। पर अंत में ऐसा रहस्य वो योगा के माध्यम से, ध्यानों के माध्यम से छोड़ के गए कि आज उसका समय आ गया है। और यहाँ पर षड्यंत्र हो गया कि नहीं, अब समय आ गया है, ओशो को बंद करो, भारतवासी ओशो में जान जाए, इसका पेटेंट कराओ, इस जगह को खत्म करो, इसका सत्यानाश करो। स्वामी ज्ञान सागर भी उसी का शिष्य है। मैंने भी